नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे एक ऐलान करने के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। और इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान पर अब ऐसे समय पर यह ऐलान किया जा रहा है जब देश में कोरोना अपने प्रचंड रूप पर है। उधर उत्तर प्रदेश में जहां पर 403 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियां जान झोंक रही हैं। पंजाब में भी आपको बता दें करीब 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं, जबकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। मणिपुर और गोवा में एक एक चरण में चुनाव हो सकता है। पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने के आसार हैं और 5 राज्यों में होने वाले इन विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से लगातार बैठक कर रहा है। इन बैठकों में कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों को किस तरीके से या कैसे सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी की जा रही हैं। बैठकों में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना की ताजा स्थिति, वैक्सीनेशन के आंकड़े समेत कई अन्य जानकारी लेने के साथ ही आईसीएमआर और एम्स के निदेशक इन तक से सलाह ले ली है। और इसके साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी उठाने वाले गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक वालों के अधिकारियों से भी चर्चा की गई। चुनाव कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर ना बने, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग कई कदम उठा सकता है। इन कदमों में बड़ी रैलियां और जनसभाओं पर रोक के साथ ही चुनाव के नतीजों पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है और नियमों का पालन करना है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक बहसों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर अपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियों के सवाल का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा है कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कही थी। और आपको बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों की तल्खी को लेकर अटकलें चलती रही हैं। इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कई बार बीजेपी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये इनके साथ धोखा किया गया है। बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटों में सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाद में पार्टी के चुनाव जीतने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और देश भर में कोविड के मामले तेजी के साथ और तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी बीच नई गाइडलाइंस भी लगातार जारी की जा रही हैं और तमिलनाडु में भी हर दिन नए केस की संख्या बढ़ती जा रही है। चेन्नई में 50 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले, जबकि जानकारी के मुताबिक चेन्नई में 3 मुख्य सरकारी मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पतालों में 50 से अधिक डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित पाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि अब इसके बाद से ही लगातार जो कार्रवाई है तेज कर दी गई है और इसके साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी तेजी के साथ वहां पर की जा रही है। चेन्नई में लगातार कोरोना का कहर बना हुआ है और आपको बता दें कि संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी चेन्नई के स्टैनली मेडिकल कॉलेज में ऊटी और कुर्ग दौरे पर गए कम से कम 30 छात्र कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। इसी कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत करीब 14 अन्य स्टाफ सदस्य संक्रमित मिले।
स्टैनली कॉलेज में एक मेडिकल छात्र ने बताया है कि सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है, साथ ही वो सभी सुरक्षित हैं और उनके साथ जो भी लोग संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। जांच में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा। चाइना, आपको बता दें कि चेन्नई के किलपोंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पिछले एक हफ्ते में कम से कम 12 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी मेडिकल अस्पताल में कम से कम 50 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हुए थे। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वायरस फैलने से मरीजों के इलाज पर खासा असर पड़ा है। तमिलनाडु में शुक्रवार को 8,981 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि कोयम्बटूर, कांचीपुरम और तिरुवनंतपुरम में संक्रमण के मामले बढ़ चुके हैं। अकेले राज्य की राजधानी चेन्नई में ही करीब 4,531 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं सरकार की ओर से लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है।